हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड और एमएस वर्ड में होम टैब के सारे कमांड को, सारे ऑप्शंस को हम क्लियर करेंगे। तो चलते हैं एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। देखिए ओपन हो गया। होम मेनू के इतने ऑप्शंस हैं और ये सारे ऑप्शंस को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है पेस्ट। पेस्ट हालांकि सभी को आप पता होगा कि पेस्ट क्या करता है। जब हम कॉपी करते हैं तो यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट में तीन ऑप्शंस होते हैं, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज हाइपरलिंक। पेस्ट एज हाइपरलिंक को हम बता देना चाहते हैं कि इसका उपयोग हम इंटरनेट में करते हैं। इसका हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे और उसमें इसका क्या यूज है ये बता देंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम देखते हैं पेस्ट और पेस्ट स्पेशल। पेस्ट और पेस्ट स्पेशल क्या है, जैसे हम एक फिगर, इस झंडे को हम कॉपी किए और कॉपी करके हम एमएस वर्ड में गए और आसानी से हम यहाँ से डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। ये जो पेस्ट है, ये जो हमारा पहला ऑप्शन है पेस्ट, ये डायरेक्ट लाता है। लेकिन पेस्ट फ्रॉम जो है, पेस्ट स्पेशल जो है, ये डायरेक्ट नहीं। ये जो झंडा है ये कहाँ से लाए हैं उसका डिटेल्स देगा, तब जाकर आपको कॉपी करेगा और यहाँ पेस्ट कर देगा, ठीक है। देखिए यह आप जो इमेज है आपने डेस्कटॉप पर से लाए हैं, जो कि गुलशन नाम से यह सेव था और यह इमेज जेपीजी इमेज है। इतना डिटेल्स देता है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और ओके करेंगे तब जाकर यह पेस्ट करेगा। देखिए पेस्ट करेगा, देखिए नीचे पेस्ट कर दिया। दोनों का काम एक ही है, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल का। आगे चलते हैं। कट कॉपी तो आपने पहले ही जान रखा होगा, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। देखिए जैसे इसे हम सेलेक्ट किए, इतना को हम सेलेक्ट किए, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि कॉपी करके दूसरे जगह पेस्ट करना है तो यहाँ से कैंची पर ओके करना है। बस ये कट गया और जिस पेज में आपको रखना है उस पर कर्सर को लाकर और यहाँ से कॉपी का ऑप्शन है, एक कॉपी कर देगा। ये देखिए कॉपी कर दिया। इस तरह से आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं। कट कॉपी पेस्ट आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं। तो आगे है हमारा, इसे हटा लेते हैं। आगे है हमारा ये ऑप्शन है फॉर्मेट। ये कौन सा ऑप्शन है? फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या है? जैसे हम कोई भी टेक्स्ट को लाते हैं यहाँ पर, जैसे एक फॉर्मूला होता है बराबर RND, और यहाँ जितना नंबर लिखेंगे उतना पारा आपको टेक्स्ट को दे देगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमने टेक्स्ट को लाया। अब इसका काम क्या है फॉर्मेट पेंटर का? तो जैसे देखिए, जैसे हमने इसे फॉर्मेट कर दिया, थोड़ा हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। इसे भी हमने फॉर्मेट कर दिया अलग अलग रंग से, जो भी रंग चाहते हैं आप कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से हमने कुछ लेटर्स, कुछ वर्ड को हमने फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। अब करने के बाद ये क्या करता है कि जैसे इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये क्या करता है, जैसे इस पर सेलेक्ट किए, ओके, और यह ब्रश जैसा कुछ आइकन आएगा और इसे हमने पेस्ट किया, सिलेक्ट किया, और जैसे ही हम छोड़ेंगे इसका जो फॉर्मेट किए थे रेड कलर से यह हट जाएगा, यानी यह कॉपी हो गया। देखिए
ये कॉपी हो गया। अब कॉपी होने के बाद आपको अगर ये जो फॉर्मेट था इसे चाहते हैं कि ऐसा ही इस पर भी आ जाए, तो इसे सिलेक्ट करना है और बस छोड़ देना है। देखिए यानी कि ये जो फॉर्मेट जो पेंटर है यह टेक्स्ट को कॉपी करके दूसरे वर्ड को वैसा फॉर्मेटिंग दे देता है। जैसे इसे हमने फिर से किया, जैसे इस फॉर्मेट को हमने फिर से किया तो इसका हटा दिया, अभी हमने बताया। अब इसे चाहते हैं तो यहाँ पर इसे लाएंगे और इस तरह से आप यहाँ पर लाकर और इस तरह से भी यूज किया जाता है। देखिए कैसे यूज होता है। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ ऐसे और फिर देखिए कैसा होता है। आप अलग अलग रंग से, यानी जहाँ कर्सर रहेगा और जिस वर्ड पर रहेगा ऐसे भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरह से इसका यूज होता है। नहीं समझ में आएगा तो हम एक और वीडियो बना देंगे स्पेशल फॉर्मेट पेंटर के लिए, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है कैलबेरिया। कैलबेरिया क्या है? कैलबेरिया बॉडी क्या है? जैसे हम कोई भी टेक्स्ट को टाइप किए, इसे चाहते हैं टेक्स्ट का फॉन्ट जो टेक्स्ट है इसे बदल देना चाहते हैं, तो कैलबेरिया में बहुत तरह के होते हैं। जैसे हम कुछ टाइप कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। जैसे हमने टाइप किया माई नेम इज गुलशन कुमार, इस तरह से। अब चाहते हैं कि इसका जो फॉन्ट स्टाइल है चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से जाकर आप जो फॉन्ट रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से, और इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम यही फॉन्ट रखना चाहते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। पहले सिलेक्ट करना है और यहाँ से जाकर आप जो भी फॉन्ट रखना चाहते हैं रख सकते हैं। आगे चलते हैं। बोल्ड क्या है? बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन क्या है, एक साथ समझेंगे। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, जैसे इसे हम सिलेक्ट किया, बोल्ड करेंगे तो यह मोटा हो जाएगा, इसका जो लेटर है मोटा हो जाएगा। इटैलिक करेंगे तो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, और अंडरलाइन करेंगे तो इसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। यही तीनों इसका यूज है। जिस तरह का अंडरलाइन चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं, और अंडरलाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। आगे चलते हैं। ए बी क्या है? ABC क्या है? ये है एब्स्ट्रैक्ट थाउट। ये क्या करता है? जैसे आपने कुरकुरे या फिर आपने देखा होगा, जैसे किसी प्रोडक्ट या किसी भी सामान में आपने देखा होगा 50 को काट देते हैं, तो कैसे काटते हैं? तो यहीं से ऐसे ही, जैसे RS किसी भी पैकेट पर लिखा हुआ है RS यानी रुपीज, पचास 50 को अगर काटना है, उसका दाम बढ़ गया है या घट गया है जो प्रोडक्ट है जिस पर लिखा हुआ है, तो यहाँ से आसानी से इसे कट कर सकते हैं। 50 नहीं, अब आपको लगेगा कितना? 20। सिलेक्शन हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे और 20, इस तरह से लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं।
जैसे RS 100 और टैब देकर जो दाम है आपका लिख देना है और यहाँ से आपको हटा देना है इस तरह से कई प्रोडक्ट पर लिखा हुआ रहता है, फ्री लिखा हुआ रहता है, इस तरह से। ठीक है, ये इसका यूज है, इसे कहते हैं स्टैक थाउ, इसका यही यूज है। मिडिल यानी टेक्स्ट के मिडिल में एक अंडरलाइन कर देता है, जिससे जो टेक्स्ट है वो कटा हुआ दिखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, यह सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस बराबर इक्वल। ये क्या करता है, जैसे आपने मैथ पढ़ा ही होगा, मैथ में जैसे लॉग आपने पढ़ा होगा, लॉग के बेस में कुछ नहीं रहता है तो 10 छिपा हुआ रहता है। लॉग के बेस में कुछ नहीं रहता है तो 10 छिपा हुआ रहता है। तो 10 क्या है, 10 जो है 10 को हमें नीचे लिखना है। लॉग में बेस रहता है तो बेस को हमेशा नीचे लिखते हैं, तो कैसे, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और आराम से इसे सबस्क्रिप्ट का पर क्लिक कर देंगे, यह ऊपर नीचे हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और चलते हैं, जैसे और लॉग 100 बेस में रखना है तो 100 और इसे सेलेक्ट करेंगे और आराम से सबस्क्रिप्ट क्लिक करेंगे। हालांकि यह नीचे ही है, कि टेक्स्ट को बड़ा करेंगे ना तो ये देखिए, जैसे इसे हम सेलेक्ट किए और थोड़ा बड़ा करते हैं, ये नीचे लिखा है नीचे। जैसे इसे पहले हम सिलेक्शन हटा देते हैं LG और फिर इसे सेलेक्ट करेंगे जितना आपको बेस में रखना है। इस तरह से लॉग आपने पढ़ा होगा, बेस में कुछ नहीं तो 10 रहता है। ठीक है, अब चलते हैं, अब आता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या है, तो जैसे आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बारी आती है होल स्क्वायर कैसे लिखें, तो अगर पहले टेक्स्ट को लिख लिए तो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो पहले ही आप यहाँ पर क्लिक कर दें और 2 लिख दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। होल क्यू करना चाहते हैं, होल 4 करना चाहते हैं, 5 6 जो भी रखना चाहते हैं, इस तरह से आप रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा है, ये क्या है, लोअर केस अपर केस कैपिटलाइज इच वर्ड, टोगल केस क्या है, जैसे जैसे बुक या किसी मान लेते हैं बुक ही, बुक का जो लिखाता है, बुक जब बनता है तो उससे कई राइटर मिलकर लिखते हैं कंप्यूटर पर लिखते हैं, तो वह एक वर्ड में अगर जिसे स्मॉल में फास्ट लिखना आता है तो स्मॉल में फास्ट लिखते हैं, कैपिटल में तो कैपिटल में। अगर हमें सेंटेंस वर्ड में लिखना है, जिस सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा और बाकी सब छोटा, इस तरह से तो कैसे लिखाता है, जैसे आपको सिर्फ स्मॉल लेटर लिखना होता है तो हम लिख लेते हैं नेम या और कुछ भी लिखते हैं, जैसे माय, इसे हटा देते हैं, इस तरह से हमने लिख लिया स्मॉल में। अब चाहते हैं कि नहीं, इसे हम कैपिटल में लिखना चाहते हैं, कैपिटल में रहें, तो यहाँ से जाकर आपको सिर्फ यहाँ से अपर केस को सिलेक्ट कर लेना है कैपिटल में। नहीं, अब चाहते हैं कि सेंटेंस वर्ड में आए तो सेंटेंस वर्ड में सेंटेंस केस, नहीं अब चाहते हैं कि टोगल केस में आए तो टोगल केस, इस तरह से यहाँ से अपने अनुसार बदल सकते हैं। ये है आपका चेंज केस को बदल सकते हैं, जो भी रखना है आप रख सकते हैं।
आगे चलते हैं। आगे है हमारा यहाँ है ग्रो फॉन्ट, और जिसे हम इंक्रीज फॉन्ट साइज भी कहते हैं और डिक्रीज फॉन्ट साइज। जैसे ये जो फॉन्ट है इसे हम चाहते हैं कि बड़ा कर दें, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी होगा। ये है इंक्रीज और डिक्रीज, छोटा और बड़ा, इस तरह से। आगे चलते हैं, ये क्या है, तो ये हाईलाइट है, टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। जैसे राम को हाईलाइट करना है तो यहाँ जाकर जिस हाइलाइटर कलर को चूज करना है यहाँ से चूज कर लीजिए और हाईलाइट हो गया। ये क्या है, हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से जाकर जो भी रखना है रख लीजिए, इस तरह से। आगे चलते हैं, आगे हमारा है, ये क्या है, फॉन्ट क्लियर फॉर्मेटिंग। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ फॉर्मेट किया, यहाँ हम थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए कुछ फॉर्मेट डाल देते हैं, ठीक है, इस तरह से डाल दें। अब हमें ये जो फॉर्मेटिंग किया हुआ है इसे हम चाहते हैं कि नहीं रहे, तो यहाँ पर जाना है, देखिए डायरेक्ट या क्लीन हो गया, डायरेक्ट या क्लीन कर दिया, इस तरह से करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है बुलेट। बुलेट क्या है, तो बुलेट है, जैसे हमें नाम लिखें, राम लिखें, श्याम लिखें, सीता लिखें, गीता लिखें। अब चाहते हैं कि राम श्याम सीता पर बुलेट लग जाए तो इसे सिलेक्ट करना है और जैसा भी आप बुलेट चाहते हैं आप लगा सकते हैं। यह है बुलेट, ठीक है, इस तरह से आप बुलेट को लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम नंबरिंग लगाना चाहते हैं तो नंबरिंग भी लगा सकते हैं। इसे सिलेक्ट करना है, पूरे को सिलेक्ट करना है और यहाँ से नंबरिंग लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे लगता है, इसे सिलेक्ट किए, हम नंबरिंग इस तरह से। हम नंबरिंग नहीं, हम चाहते हैं कि यहाँ ABCD का मोड हो जाए, ABCD इस तरह से, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी। ये अलग अलग डिजाइन दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्या है, ये क्या है, सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर लेफ्ट राइट। ये क्या करता है कि जैसा ये लिखा हुआ, अब हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया यह राइट में चला जाए, तो इसे सिलेक्ट करके आराम से इसे करें। ये राइट में सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर में, राइट में, लेफ्ट में, सेंटर में, इस तरह से। हम चाहते हैं कि 20 चला जाए इधर, इधर चल जाएगा, इधर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, इस तरह से, समझे। ये है इसका यूज। और ये क्या है, एकदम बराबर पर रखता है, ना इधर ना उधर, जैसे जस्टिफाई करता है, ठीक है। ये किनारे नहीं रखता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है हमारा डिक्रीज इन डेंट। ये क्या है, जैसे आपने बुक या किसी भी किताब में आपने देखा होगा पोयम, पोयम कैसे टाइप होता है जो देखिए, जैसे हम कुछ टेक्स्ट को ले लेते हैं, यहाँ पर हमने कुछ टेक्स्ट को ले लिया तो थोड़ा छोटा कर देते हैं,
ठीक है, ये टेक्स्ट है इतना। इतना है, इतना पर ही हम प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट है, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो पोयम आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से रहता है, एक लाइन इधर या एक पारा इधर, तो इधर कर देंगे। देखिए अच्छे से, जैसे हमने कुछ टेक्स्ट को लिया, यहाँ हम ले लेते हैं, यहाँ ले लें। तो आपने देखा होगा कि 5 या 4 पारा जो राइट में और कुछ पारा लेफ्ट में, राइट में, इस तरह से डिजाइन किया हुआ रहता है पोयम। तो इस तरह से सिलेक्ट करना है और ये चला जाएगा राइट में, इस तरह से। इस तरह से डिजाइन रहता है बनाया हुआ पोयम में, आप देखा होगा इस तरह से। इस तरह से बना हुआ रहता है। एक छोटा तो एक बड़ा, एक छोटा तो एक बड़ा, इस तरह से कुछ डिजाइनिंग दिया हुआ रहता है, इसी की मदद से बनाया जाता है। तो बीच में भी करके आराम से जिधर करना है कर सकते हैं। इस तरह से बनाया हुआ रहता है, आपने पोएम में जरूर देखा होगा। तो इसी के मदद से बनाया जाता है इस तरह से, ठीक है, और फॉर्मेट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो आगे है ये क्या है, ये कुछ है नहीं, ये ऐसे ही इसे छोड़ देते हैं। आगे ये है लाइन स्पेसिंग। स्पेसिंग जैसे इसके बीच में हम चाहते हैं कि थोड़ा स्पेस हो, तो 1.5 कर देंगे, तो दो पारा के बीच में थोड़ा स्पेस आ गया। दो सेंटेंस के बीच में थोड़ा स्पेस देना हो, दो वर्ड्स के बीच में थोड़ा स्पेस देना हो, तो यहाँ से आप आसानी से दे सकते हैं इस तरह से। आगे चलते हैं, यह कलर। कलर क्या है, जैसे हमने इसे सेलेक्ट किया, तो ये हाईलाइट की तरह काम करता है। इससे भी हाईलाइट हो सकता है और इससे भी, ठीक है, ये हाईलाइट की तरह काम करता है, जिससे आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है, ये बॉर्डर लगाने के लिए देता है। जैसे हमने इतना को सिलेक्ट किया, आप चाहते हैं कि इसके चारों ओर बॉर्डर लग जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आउटसाइड बॉर्डर और इसके चारों ओर बॉर्डर लग गया। इस तरह से हम बना सकते हैं। इस तरह से आप जो भी बॉर्डर अच्छा लगे आप लेकर बना सकते हैं इस तरह से, समझे। ये बॉर्डर टूल। ये क्या है, ये सब फॉर्मेट, ये सॉफ्टवेयर के अंदर डिजाइन किया हुआ ही रहता है। अगर पसंद आया तो आप इस सब भी ले सकते हैं, ठीक है, इस सब का भी यूज कर सकते हैं, इन सब का। आगे चलते हैं, ये चेंज स्टाइल, स्टाइल को चेंज करता है थोड़ा। ये सब जितने भी हैं स्टाइलिश, स्टाइल दिए हुए हैं, स्टाइल सेट है, कलर है, ये सब कलर है, फॉन्ट स्टाइल है, सभी तरह का। ये देखिए चेंज हो रहा है इस तरह से, आप इनका यूज कर सकते हैं। फाइंड, फाइंड क्या है, गो टू क्या है, ये सब कुछ है नहीं। जैसे हमें कुछ फाइंड करना है, जैसे यू, कहाँ कहाँ यू है लिखा हुआ, इसे हम फाइंड करेंगे। यू
देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये एक फाइंड किया, देखिए यहाँ हाईलाइट किया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यू हाईलाइट करते जा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यू जहाँ जहाँ यू रहेगा वहाँ वहाँ आपको दिखाता जाएगा। रिप्लेस, अगर चाहते हैं यू के जगह कुछ और लिखा जाए तो आप आराम से लिख सकते हैं और ओके आपका हो जाएगा। ठीक है, गो टू, आप जिस भी पेज पर जाना चाहते हैं यहाँ लिख कर 1 2 जो भी पेज रहे जाना चाहते हैं और नेक्स्ट कीजिएगा, वहाँ पहुँच जाइएगा। ठीक है, रिप्लेस सेलेक्ट क्या है, इससे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट को फोटो वगैरह को ये सिलेक्ट करता है।